Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Elias. Hope you are doing great, student. I'm going to discuss Math 202 important टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अभी आपको सबसे पहले बताने से पहले आपको एज यू नो कि आप लोगों के पेपर स्टार्ट है 16 जुलाई से, तो काइंडली अपनी डेट शीट वगैरह आप लोगों ने बना ली होगी। एंड उसके बाद जो आप लोगों को बता चलूँ कि सिलेबस कितना होगा। सिलेबस जो है आपका 1 से लेकर 22 लेक्चर फुल आपका जो है मिड टर्म में यूज़ होगा। उसके बाद आपके 20 नंबर के MCQs होंगे, 20 नंबर के आपके पास थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी यानी कुछ शॉर्ट होंगे और कुछ आपके पास लॉन्ग होंगे, ठीक है। और आपको ये जो है अपने पीसी पर अटैम्प्ट करना होगा, तो आपके पास ओनली 1 घंटा होगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो काइंडली अब आपके पास जो सैम्बल्स यूज़ होते हैं काइंडली उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे यूज़ करेंगे, तो आपका यूज़ हुआ यानी आप अपने पीसी पर जो है या लैपटॉप इस तरह की चीज़ों पे अपना जो हाथ है वो यूज़ टू कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वाइल डूइंग योर पेपर अगर आपको कोई एरर आता है या कोई हो नहीं रहा था या कोई चल रहा, तो फ़ौरन अपने जो कंट्रोलर एग्ज़ाम कंट्रोलर होगा उसके पास आपने जाना और उसको बोलना है कि मेरा पीसी सही तरह काम नहीं कर रहा है, काइंडली इसको चेक करें, अदरवाइज़ वो ब्लेम आप पे डालेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो लेक्चर आपके पास 22 इंक्लूड है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट 10 चैप्टर में से यानी फर्स्ट 10 लेक्चर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी कि कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के सिलेबस के लिहाज से 2022। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद नेक्स्ट 10 वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे और मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैम काइंडली नेक्स्ट 10 के भी आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करा दें हमें। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स बिगिन। इफ़ यू हेयरिंग माय वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय आई एम मारिया इलियास, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके पास जो है 22 आपके जो मिड टर्म का सिलेबस है वो 1 से लेकर 22 यानी आपका साइक्वेशन यहाँ तक 22 आपके पास जो है वो इंक्लूड है। तो आज हम जो करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट 10 को डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेट्स विदाउट एनी वेस्ट लेट्स बिगिन। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला लेक्चर जो है आपके पास लॉजिक है। लॉजिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ याद करनी है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है आपके पास। उसके बाद जैसा कि 2 + 2 = 4, आप ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट हो, आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, टी। इट इज़ अ सनी टुडे, उसने बताया कि आज सनी डे है यानी आपके पास संडे है, सॉरी आज संडे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें आपने ट्रू एंड फॉल्स को अपने जहन में जहन नशीन कर लेना है। दूसरी आपके पास आता है कि सिम्बोलिक रिपीटेशन में आपका ये जो टेबल है आपका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपको MCQs में आ सकेगा इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट उसके बाद जो टू इस तरह की जो स्टेटमेंट है आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि आया इसका मतलब क्या है। आइदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नार के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, MCQs में आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रूथ टेबल है कि ट्रूथ टेबल आपके पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास टेबल है, टेबल जितने भी आपके पास है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और टेबल है। अब ये जो टेबल है वो आपके पास जो है एंड के लिए है। और नेक्स्ट आपके पास और के लिए टेबल है जो आपके पास फिंगर टिप्स पे लिए होगा। उसके बाद आपके पास नॉट का आपको पता है कि उसका ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट तो टेबल के जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन दिए गए इनके लिए टेबल्स बनाएंगे, पहला इसके लिए फिर दूसरा। तो काइंडली क्वेश्चंस को देखिए, ये जो टेबल है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। वाज़ दफ़ा आपको टेबल दिया जाएगा, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एक और टेबल आपके पास एक्सक्लूसिव के लिए आपने याद करना है। उसके बाद लॉजिक इक्विवेलेंस क्या होता है आपके पास, आपने ये तैयार कर लिया डेफिनेशन। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी टेबल लाजमी तैयार करके जाना है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्यूरोलॉजी क्या होती है। ट्यूरोलॉजी जहाँ पे सारी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होती हैं उसको ट्यूरोलॉजी कहा जाता है, उसको डिनोटेड बाय टी किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास कंट्रैडिक्शन क्या होती है आपके पास, रिप्रेजेंटेड बाय सी होता है, शॉर्ट में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ठीक है। और इसमें सारी वैल्यूज आपके पास ही आएंगी। नेक्स्ट आपके पास एक और टेबल है, इसको भी आपने जो है ना माइंड में करके जाना है प्रैक्टिस। जितने भी टेबल है ना इसमें लॉ ऑफ लॉजिक्स क्या कौन से, इन सब के नाम आपने लाजमी फिंगर टिप्स पे करके जाने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करते हैं, लॉ ऑफ लॉजिक्स की बात करते हैं। इसमें जो है अप्लाई लॉ ऑफ लॉजिक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है। टू टेबल अगेन आपने ये मस्ट करके जाना है। टेबल्स आपने किसी भी सूरत में, अब ये कंडीशंस आ गए ट्रू ट्रू फॉल्स, ये आपको MCQs में आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है।
अगेन आपके पास नेगेटिव के लिए है, कंजक्शन के ये वाला साइन है, डिस्ट्रक्शन के लिए आपके पास ये वाला साइन है, कंडीशनर के लिए आपके पास ये वाला साइन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये आपने जहन में रख के जानी है ताकि आपके MCQs में आ सकती हैं। और MCQs में आपको पता है 20 नंबर है एंड यू डोंट हैव टू लूज़ योर मार्क्स इन MCQs। दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर टैकल योर गुड एवरेज। हालांकि आपका जो है मैं बताती चलूँ कि मिड टर्म में कोई भी पास या फेल नहीं होगा, ठीक है। मत ये सोचिएगा कि फ़ेल हो गए तो फिर फ़ेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिड टर्म में कोई भी आप में से फ़ेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी यू हैव टू प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपके 15 नंबर या 10 हार्डली 10 मार्क्स आ जाएँ। एंड नेक्स्ट आपके पास है बायो कंडीशन में क्या, बायो कंडीशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, उसका टेबल। आपके पास एक और टेबल मस आपने करके जाने, जितने भी टेबल हैं, क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट में भी टेबल ही आए थे, तो आपने ये टेबल लाजमी करके जाने, फिगर आउट करके जाने, ठीक है। और ये जो आपके पास सोल्यूशन है, आपने ये इम्प्लीकेशन ला लाजमी करके जाना है, किसको इसको ड्राइव करके सोल्यूशन किया गया, उसके बाद किस स्टेटमेंट और रीज़न क्या, वजूहात क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके पास ये देगी है, एग्जांपल आपने मस्ट करके जानी है। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो मार्क की है मैंने, दोबारा से आपको बता देती हूँ। काइंडली पेंसिल लेके आपने जो है ना मार्क करते जाएं और कहीं पे लिखते जाए। आर्गूमेंट की डेफिनेशन आपने मस्त करनी है, वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन टेबल आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास, टीचर कीप्स मी अवेक, आई स्टे अवेक इन क्लास। तो आपने एग्जांपल लाजमी करके जानी है, ठीक है। टेबल भी साथ में करके लाजमी जाना है। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये जो है लेक्चर या चैप्टर या इस तरह बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर एग्जांपल आपके पास ये सीरीज़ में है और ये पैरेलल में, सीरीज़ में अगर दोनों बंद होंगे तभी आपके पास लाइट जो है वो क्या बल्ब जो है वो जलेगा, इसलिए दोनों का होना क्या होना ज़रूरी है। और पैरेलल में आपके पास क्या अगर कोई एक भी हो तो भी वो क्या करेगा, जलेगा, ठीक है। ये जो है टेबल, ये इस तरह ये आपने मस्त तैयार करके जाना है, नार गेट एंड गेट, ये सारा टेबल और विद डायग्राम। मैं दोबारा से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। सारे आपने चीज़ें अच्छी से देखे जानी है। आउटपुट इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला। आपने ये बहुत अच्छे से चैप्टर देखे जाना है। चैप्टर 7 की बात करते हैं, सेट थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी आपका जो लेक्चर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप क्या होता है, डेफिनेशन, सेट टेबल क्या होता है आपके पास, ये जितने भी रेशर रियल नंबर MCQs में आ सकता है आपके पास, ये सारी चीज़ें किस में आ सकती हैं, MCQs वगैरह में आ सकती हैं, या शॉर्ट में भी वो आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है, नल खाली सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वेन डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एरिया जो अगर आपके पास यूनियन है, यानी ये कॉमन आने वाला जो आपके पास एरिया जिसमें चीज़ें क्या आती है, सीक्वेंस से लिखो, यूनियर और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने करके जाने। कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 8 दोबारा से इंपॉर्टेंट, मैंने वेन डायग्राम वाला है, आपने सारा इसको थॉरली करके जाना है, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके जाना है। इवन कि इसकी एग्जांपल्स भी हैं तो वो भी आपने अच्छे तरीके से थ्रू आउट स्टडी करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ज़्यादा इन्हीं में से आएगा चैप्टर लेक्चर 6, 7 और 8 और 9। टेबल्स भी आपने लाजमी इसके करके जाने। सेट आइडेंटिटीज़, कंप्लीमेंट देना, प्रूव करना। लेक्चर 9 अगर आप इतना ना भी करें तो इज़ इट क्वाइट बेटर कि ज़्यादा आप 6, 5, 7, 8 पे ज़्यादा फोकस करें। बस इस तरह की जो टेबल है ना ये कर लें इनमें से। लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम आ जाता है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायग्राम आपने मस की देख के जानी है और इसके सोल्यूशन जो है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैपिस क्या होता है आपके पास, इन सारे नंबर को, ये जो नंबर आपके पास गेम है ये क्या कहलाता है, टैपिस कहलाता है। और टोटल करो तो 21 आपके पास आता है। ये जो है आपने सॉल्व करके जाना है, ठीक है। और स्पेशली ये जो डायग्राम है आपने क्या इसका सोल्यूशन यहाँ पे हुआ हुआ है, अपने फिंगर टिप्स पे करके जाना है अपनी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका पार्टीशन क्या होती है, डेफिनेशन आपने लाजमी करके जानी है। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 10
ख़त्म होता है और ये नहायत ही पावर सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन मस्त करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें से कोई एक पार्ट दे सकता है कि उसको डिफ़ाइन करो या सॉल्व करो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद वीडियो और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको नेक्स्ट 10 वीडियो की इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम करनी है तो। थैंक यू सो मच।